तो स्वागत है आप सबका हमारे वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 2 में। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी। हमने वर्क के बारे में पहले पार्ट में पढ़ रखा है, तो आप जिसने नहीं देखा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं एनर्जी क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट हैज कैपेबिलिटी to do something is known as energy। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका क्षमता है कुछ करने का, उसको एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। तो हम पहले समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। इट इज अ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मैं चलो एक मान लेते हैं कि ये कोई भी चले कार है, ये इधर पहले रुकी हुई थी और ये रोड पे ये जाती है। ओके, अब एक कार, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अभी कार मूव होकर यहाँ पे आ गई है, तो इसने यहाँ से यहाँ आई है, तो इसने कुछ एनर्जी तो प्रोड्यूस की होगी। उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ की जो मूवमेंट हो रहा है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसकी ऐसे यूनिट होती है ½ mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। अब मैं चलो इसे डिराइव करना भी आपको समझाई देता हूँ कैसे करना है। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता, आप लोगों को याद होगा, 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। तो हम एक बार इसको ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस u² को उधर, तो आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये हो गया। अब ये इन सारे वैल्यूज को ट्रांसपोज कर देते हैं और सिर्फ a को इधर रखते हैं, तो हमारा आएगा आंसर a इज इक्वल्स टू v², और ये प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस u², और ये 2s मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा 2s। तो ये एक ही हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है पिछले टॉपिक में, वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स किसके इक्वल होता है? m इंटू ए के। तो जाएगा m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये a हमने निकाला था v² माइनस u² अपॉन 2s। तो हम लिख लेंगे m इंटू v² माइनस u² अपॉन 2s, और s लिख देंगे। अब ये जो नीचे का ऐसा है ये ऊपर ऐसे, तो इससे ये कट जाएगा। तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो होगी m v² माइनस u² अपॉन 2। और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि mv² अपॉन 2 माइनस mu² अपॉन 2। अब हम यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो m हमारा कॉमन आ गया, और ये जो v² और u², अगर हम सपोज करते हैं ये जो u है, मतलब कोई चीज़ 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कोई कार है वो पहले रुकी हुई थी फिर स्टार्ट हो रही है, तो u तो हमारा 0 रहेगा। तो इससे हमारा ये निकल कर आता है कि m v² अपॉन 2।
और फिर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा mv²/2। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया 12 mv²। तो ये ऐसे ही डिराइव होगा और यही होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के साथ हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पहले समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। मतलब इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस प्लेन। इसका मतलब ये है कि तो ये मान लेते हैं ये ग्राउंड है। ग्राउंड से मैंने एक ऑब्जेक्ट फेंका यहाँ तक, ये इसकी हाइट हो गई और यहाँ पे जाकर ऑब्जेक्ट आ गया। और वहीं एक और ऑब्जेक्ट मैंने फेंका जो थोड़ा ऐसे कर गया। और इन दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। अब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। ये मास इसका जो ऑब्जेक्ट का मास हो गया, जी इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो मेन इसका होता है वो होता है हाइट। मतलब इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ से जा रहा है, उसका डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, उसका स्पीड डिपेंड नहीं करता। उसमें जो डिपेंड करता होता है कितनी हाइट पे है, क्योंकि इन दोनों की हाइट सेम है। बनाया तो अजीब सा है मगर हाइट सेम है इन दोनों की। तो चाहे इनका पाथ कुछ भी हो, अगर इनकी हाइट सेम है तो ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हमारा mgh। अब मेरे को लगता है आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गया होगा, तो इसे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। मास हमें दे रखा है 10 kg व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, गिवन जी इज 9.8। तो हाइट दे रखा है हमें 6 मीटर और जी दे रखा है हमें 9.8। अगर जी 10 दिया हो तो आप 10 से कर सकते हैं, मगर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है mgh। m होता है 10, हाइट होता है 6 और जी होता है 9.8। अगर हम 10 को 9.8 से करेंगे तो पॉइंट उधर चला जाएगा, और 6 को 98 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 588। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी की भी जो एसआई यूनिट होती है वो भी होती है जूल, और जो वर्क होता है उसकी भी जो एसआई यूनिट होती है वो भी होती है जूल।